आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से अपॉर्चुनिटी को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये संभव तभी होगा जब हम अपॉर्चुनिटी को बाहर से देखेंगे, दूर से देखेंगे। मेरा ये मानना है कि जब तक आप चीजों को सिंपल और रेलेवेंट करके नहीं बताएंगे, तब तक हम उसको इजीली एक्सेप्ट या समझ नहीं सकते या अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं वही प्रयास कर रहा हूं कि इस वीडियो को बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो मुझे कार बहुत पसंद है और कार के बारे में जानना भी बहुत पसंद है। लेकिन आज मैं उसी कार के एग्जाम्पल को लेते हुए एक कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश करने वाला हूं। सपोज कोई भी एक कार कंपनी है, चाहे ऑडी हो, मर्सिडीज हो, बीएमडब्ल्यू या कोई भी बड़ी कंपनी हो, किसी कंपनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये एक एग्जाम्पल की तरह बात कर रहा हूं। सपोज उस कार का जो अच्छा काम कर रही थी, मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में है, लेकिन उसकी फ्यूल एफिशिएंसी में पिछले 2 सालों में बहुत जबरदस्त कमी आ गई, या मान लीजिए कि 50% फ्यूल एफिशिएंसी रह गई। जब 50% फ्यूल एफिशिएंसी रह गई तो ऐसे में कार की डिमांड होना लाजमी है। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर होंगे वो परेशान हो रहे होंगे, और जब डिमांड कम होगी तो मैन्युफैक्चरिंग कम होगी। मैन्युफैक्चरिंग कम होगी तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? उसका रिजल्ट क्या आएगा कि कंपनी के एम्प्लॉय पर मार पड़ेगी या उनमें से कुछ एम्प्लॉयज को हटा भी दिया जाएगा। जब कोई कंपनी इस तरह की सिचुएशन में यदि चल रही होगी तो वो कंपनी क्या करेगी? न एम्प्लॉय को हटाने के साथ साथ नुकसान को भी सहन करना पड़ेगा, उसको फाइनेंशियल नुकसान भी होगा। एक तरफ उसको फाइनेंशियल नुकसान होगा तो दूसरी तरफ जो एम्प्लॉय है वो जॉब छोड़ रहे होंगे या कंपनी उनको फायर कर रही होगी। एम्प्लॉय दूसरी जगह जॉब तलाश करने लग जाएंगे क्योंकि उनकी ईएमआई अपनी जगह चल रही होगी। दूसरी तरफ जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर वैसे परेशान हो रहा होगा, वो कंपनी पे डिफरेंट तरीके से केस कर रहा होगा। कुल मिलाकर कंपनी एक तरह से ट्रैप में फंस गई है। ऐसे में जो ये मेजर क्राइसिस है उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी का काम करेगी जिनके पास इसका सॉल्यूशन है। क्या समझे आप? जिनके पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो इस पर काम करके कंपनी से लाखों करोड़ रुपए ले सकते हैं, कंपनी को रीएस्टेब्लिश कर सकते हैं। ऐसा ही आपने देखा होगा कोविड के टाइम पर। ऐसे में ये अपॉर्चुनिटी उन लोगों के लिए थी जिन्होंने इंडिया में वैक्सीन बनाई, यानी कि गवर्नमेंट ने कितनी मेहनत करके वैक्सीन बनाई, तो वो एज अपॉर्चुनिटी की तरह काम किया। और हाँ, यदि कोई अच्छी कंपनी ने बनाई होगी तो वो डेफिनेटली उसने लाखों करोड़ रुपए उसने कमाए भी होंगे। दूसरी तरफ यदि हम एक और एग्जांपल लूं, टाटा मोटर्स का अपनी इंडियन हिस्ट्री में, कॉर्पोरेट हिस्ट्री में पहली बार 700 करोड़ का लॉस आया था। काफी पुरानी टाइम की बात कर रहा हूं। उस समय राकेश झुनझुनवाला ने बड़ा स्टेक लिया। रीजन? क्योंकि उसको अपॉर्चुनिटी नजर आई कि वर्स्ट इज बिहाइंड द कंपनी, तो उसने उस अपॉर्चुनिटी को इनकेश किया और 70 रुपए में इन्वेस्टमेंट किया टाटा मोटर्स में। आप देख सकते हैं आज क्या भाव है। इसी तरह टाटा मोटर्स में 2 साल पहले भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी आई थी। जब भी स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट में इस तरह की अपॉर्चुनिटी आती है तो आपको रेशनल डिसीजन देना है। आपको ये नॉलेज होना चाहिए, क्या इस जगह से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है या करेगी या नहीं, क्या ये कंपनी ग्रो करेगी या नहीं। ये बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या इस कंपनी के प्रोडक्ट ढंग से बिक रहे हैं या नहीं बिक रहे हैं। यदि ये छोटी सी नॉलेज और राइट टाइम पे आपका डिसीजन आपको एक बड़े वेल्थ का मालिक बना सकता है। तो कुल मिला के बात यह है कि जब भी स्टॉक मार्केट में अपॉर्चुनिटी आए, जब आपको नॉक करे, तो उस समय उस अपॉर्चुनिटी को इनकेश करने के लिए आपको कैश डिप्लॉय करना होगा। क्या आप उसके लिए रेडी हैं? यदि हाँ तो बहुत अच्छी बात है, यदि ना तो तैयार हो जाए, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बाजार में टाइम पर आती रहती है। हो सकता है वो अपॉर्चुनिटी कभी किसी स्टॉक में आए और हो सकता है वो एज ए मार्केट हॉल में आपके पास आ जाए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीचे आपके लिए डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक्स दिए हुए जिनमें जाकर डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल को यदि अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि वहां सबसे पहले आईपीओ रिलेटेड अपडेट वहीं अपडेट होती है। जो मेरा प्रिंसिपल गोल है कि आपको एक आईपीओ इन्वेस्टर बनाना। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।